हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे तीन स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे अदानी ग्रीन, और दूसरा यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज, और थर्ड है आपका आईआरएफसी। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं अदानी ग्रीन के बारे में। तो आज आपका जो है 12% तक ये स्टॉक आपको टूट चुका था, लेकिन फिर उसके बाद ये यहाँ पे करेक्ट होता है और लगभग आपको 4.5% गिरकर यहाँ पे बंद होता है। लेकिन यहाँ पे आपको वजह क्या है, और यदि आपको यहाँ पे जिसे मालूम है कि वजह क्या है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो अंत तक देखना। लेकिन पहले यहाँ पे आप जान लो कि यहाँ पे क्या न्यूज़ जो है आगे निकल कर आ रहा है। तो देखो, पहले आप यहाँ पे जो है जान लो कि ऑलमोस्ट आपका 4 करोड़ शेयर का यहाँ पे आपको जो है बाई सेल होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे क्या न्यूज़ निकल रहा है कि यहाँ पे जो आपका जो कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है वो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बाई किया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे $500 मिलियन का ये जो ब्लॉक डील है जो आज के दिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो, अब ये एक रिपोर्ट है कि यहाँ पे कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पे बाई किया या फिर कुछ भी यहाँ पे किया या नहीं किया है, तो ये अभी पूरा यहाँ पे सच्चाई नहीं है। तो इसलिए कोई फैसला अभी मत लेना ये सोच करके कि ठीक है, एक यहाँ पे आपको जो बड़ी कंपनी ने यहाँ पे बाई या फिर सेल किया है तो हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर लेते हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं यहाँ पे पहले ही बता दूं, बस ये आपका यहाँ पे जो है जानना है कि यहाँ पे क्या न्यूज़ था, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया कि ये एक ब्लॉक डील का न्यूज़ है जिसके कारण आज 12% तक स्टॉक यहाँ पे टूट चुका है। लेकिन जो मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में कि जो यहाँ पे जिसे भी मालूम है कि यहाँ पे क्या न्यूज़ है, उसके बाद भी उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे टारगेट पहले आप एक बार देखो कि यहाँ पे टारगेट क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज पर ट्रेंड लाइन डाटा द एवरेज टारगेट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज 402। We saw a downside of 59% from the current market price। अब देखो, एक चीज़ शायद आप लोग यहाँ पे जानते हो या फिर आप नहीं जानते हो कि जो इसका ऑल टाइम जो यहाँ पे लो है ना, वो यहाँ पे है 439 रुपया कुछ पैसा। ठीक है, और यहाँ पे जो है इनका जो टारगेट जो दिखाई दे रहा है आपको, अब देखो ये जो टारगेट है ये बहुत सारे ब्रोकर के द्वारा टारगेट है। एक ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे एक ही टारगेट है, नहीं, बहुत सारे ब्रोकर के द्वारा जो टारगेट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे सेल का रेटिंग है ज़्यादातर, और 402 का प्राइस है। अब जानते हो कि जहाँ पे स्टॉक का प्राइस आपको 2500 तक का जो प्राइस था, वो आज के समय यहाँ पे आपको 800-900 में ये सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। और आज जो गिरावट हुआ है वो भी एक बड़ा गिरावट है। तो कहीं ना कहीं और सब स्टॉक ने यहाँ पे आपको जो करेक्ट हुआ है, अब देखो, अब ये भी स्टॉक यहाँ पे करेक्ट आपका जो 100% के ऊपर जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, और ये आप लोग यहाँ पे सही से समझ भी रहे हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिन्होंने भी इस कंपनी में पैसा लगाया है, खास तौर से यहाँ पे अदानी ग्रीन में, तो आप में पेशेंस होना चाहिए। देखो, कंपनी खराब नहीं है, ऐसा नहीं कि इसका लॉन्ग टर्म में इसका यहाँ पे आपको जो बिजनेस नहीं चलेगा, इसका लॉन्ग टर्म बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं है। ठीक है, और ये कोई भी नहीं बोलेगा कि भाई कंपनी का बिजनेस यहाँ पे खराब है। शर्ते जब तक यहाँ पे पूरा फैसला नहीं आता है तब तक स्टॉक ऐसे ही ट्रेड करेगा, और इसलिए मैंने स्टार्टिंग से बोला है कि अभी आप लोगों को फ्रेश एंट्री नहीं लेना चाहिए। दूसरे यहाँ पे आपको मार्केट में क्या सोचते हैं कि चलो हम लोग यहाँ पे रिस्क लेते हैं। देखो, रिस्क लो, वो एक अलग आपको डिसीजन है, लेकिन ज़्यादा पैसा भूल से भी मत लगाना। जब यहाँ पे रिपोर्ट झूठ यदि आपको हो जाता है तो फिर उसके बाद इसका प्राइस आपको यहाँ पे 1500 में क्यों ना मिले, ठीक है, इसमें ज़्यादा ही क्यों नहीं मिले, तब आपका जो डर है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा काम अभी जो फिलहाल आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना, उसके बाद ही कोई फैसला आप लोगों को लेना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज। देखो, आज के दिन यहाँ पे 1.5% तक का गेन दिखाई दिया है, और यहाँ पे क्लोजिंग होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन बहुत लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जब यहाँ पे 3.5% से भी ज़्यादा का जब ये आपको गिरावट था, उसके बाद ये सस्टेन क्यों किया और उसके बाद यहाँ पे गेन क्यों किया। देखो, समझो एक चीज़, यहाँ पे डिक्सन को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। मैंने स्टार्टिंग से शेयर किया, जब ऐसा यहाँ पे न्यूज़ आया था मैंने बोला था कि यहाँ पे देखो, आप लोग यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा क्या लग रहा है कि यहाँ पे ये न्यूज़ खराब है। न्यूज़ थोड़ा खराब भी हो सकता है, थोड़ा यहाँ पे सही भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो फायदा क्या होने वाला है, अब जानते हो कि यहाँ पे डिक्सन का जो है 17 मैन्युफैक्चर यूनिट है पूरे भारत में, और ज़्यादातर यहाँ पे जो भी यहाँ पे पार्टनर है वो बड़े बड़े, जैसे कि यहाँ पे सामी है, प्लस आपको सैमसंग है, प्लस यहाँ पे आपका पैनासोनिक है। तो मतलब यहाँ पे कंपनी का जो काम है, जो यहाँ पे पार्टनरशिप है, वो यहाँ पे बड़े बड़ी कंपनी से यहाँ पे लिंक जो देखने को मिलता है। तो एक बार खुद से सोचो कि जब बाहर से कोई सामान नहीं आएगा तो सारा यहाँ पे ही आपको बनेगा। ठीक है, और इससे फायदा बस यहाँ पे डिक्सन को ही नहीं होगा,
बाकी छोटी छोटी कंपनी को भी फ़ायदा आपका होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे जो सामान जो होता है जो डायरेक्ट बाहर से आ जाता है उससे कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी होता है यहाँ पे अपने देश की कंपनी को, लेकिन अब ऐसा होते हुए दिखाई नहीं देगा। अब आपका यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे माल जो है बाहर से आएगा ही नहीं, आएगा, लेकिन यहाँ पे लाइसेंस चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे सरकार का न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा था। अब यदि हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और जाने कि जो यहाँ पे डेट जो आपको ये जानने को मिला था कि यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिखाई दिया है, मतलब कि सरकार ने तो ये बोला कि ठीक है हम लोग यहाँ पे जो आयात में मतलब यहाँ पे इंपोर्ट को बैन कर रहे हैं, लेकिन जो डेट है ना तो यहाँ पे एक्सटेंड करके आपको सरकार ये बोलती है कि ये जो शर्त है ये लागू आपका होने वाला है 1 नवंबर से। तो यहाँ पे जो पैनिक वाला जो आपको ये लग रहा था कि भाई स्टॉक गिरने वाला है, मैंने कल भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि देखो गिरावट होगा ज़रूर, लेकिन आपको एक भी स्टॉक को सेल नहीं करना, क्योंकि कंपनी गजब की है, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, जो मैंने इसके बारे में एक खास वीडियो भी बनाया हुआ है। और यदि आपको चेकआउट करना है ना तो एक बार आप देख लेना प्लेलिस्ट, उसमें मैंने कंपनी के बारे में पूरा फुल फंडामेंटल का डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप ज़रूर से एक बार चेकआउट कर सकते हो और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो। अब चलो यदि हम लोग यहाँ पे क्या करें, तो देखो आप जानते हो कि 5 दिन के अंदर में ये 13% से ज़्यादा का अभी फिलहाल यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है। और भाई मेरे हिसाब से अभी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए यदि आप यहाँ फ्रेश एंट्री करने के लिए जा रहे हो। स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आपको हाई है और ये आप लोग यहाँ पे समझ भी हो, ऐसा हो सकता है जो इसका प्राइस यहाँ पे 4,700 से आपको यहाँ पे चला जाए 5,000, लेकिन ये एक सही रूल नहीं है बाई करने का। तो भाई मेरे हिसाब से थोड़ा यहाँ पे करेक्ट होने दो, उसके बाद अभी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा वेट कर सकते हो। और यदि शॉर्ट टर्म के लिए आपको जाना है तो आप ट्रेड करो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ये देखना और अपना स्टॉप लॉस भी जरूर से मेंटेन कर चलना, क्योंकि पैसा आपका है तो आपको ये समझना है कि हाँ हम लोग यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा लेंगे। ठीक है, यदि आप यहाँ पे 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो ना तो कम से कम प्रॉफिट आपका यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1.5, नहीं तो आपका 2 से तो ऊपर होना ही चाहिए, ये तो कन्फर्म है यहाँ पे। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर चलोगे तो फिर आपका जो यहाँ पे ट्रेडिंग का जो पार्ट है वो यहाँ पे सही चलते हुए दिखाई देगा। बहुत लोग यहाँ प्रॉफिट को देख नहीं पाते हैं, वो यहाँ पे लॉस को देख पाते हैं कि ठीक है चलो यहाँ पे लॉस हो रहा है आपका 1,000, हम लोग यहाँ पे लॉस को सहेंगे, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट यहाँ 500 रुपया हुआ या फिर आपको 1,000 हुआ, वो यहाँ पे बेचने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, भाई बेच देते हैं और वो जैसे बेचेंगे ना उसका प्राइस यहाँ बढ़ जाता है। तो आपको कमेंट बताना क्या आपके साथ ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसलिए प्रॉफिट को होल्ड करना सीखो, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे जो सक्सेस कर पाओगे। अब चलो ठीक है, मैंने इसके बारे में आपको कल भी बताया था कि इसका यहाँ पे टेक्निकल क्या है, तो एक बार जरूर से आप कल का वीडियो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे अपने स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे IRFC। देखो आज 12% का एक शानदार गेन यहाँ पे दिखाई दिया और जो इसका क्लोजिंग है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 49.75 पे होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे ऐसे तो यहाँ पे प्राइस क्या शो हो रहा है 50.55, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप गौर कर लेना कि जो यहाँ पे आफ्टर मार्केट ऑर्डर है, देख लो एक बार यहाँ पे कि जो आपका 49.75 में ऑलमोस्ट आपका 15 लाख शेयर यहाँ पे बाई मतलब आपको आफ्टर मार्केट ऑर्डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस सब पॉइंट को यहाँ पे आप गौर कर सकते हो, लेकिन क्या यहाँ पे अभी हम लोग बाई कर सकते हैं? तो मैंने तो इसे आपको जो है ना ऑलमोस्ट जब इसका लेवल था 43-42 में, मैंने उस समय शेयर किया था कि देखो ये अभी ऑल टाइम हाई पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो जब यहाँ पे रैली जब स्टार्ट होता है तो यहाँ पे रैली 10-15% तक आपको जाता है, और लेकिन यहाँ पे 10-15% क्या उससे भी ज़्यादा अभी यहाँ पे आपको रैली दिखाई दे दिया है। तो देखो यदि आप जाना चाह रहे हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे समझ लो कि ज़्यादा क्वांटिटी अभी बाई मत करना। ठीक है, ये एक बेसिक रूल है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे अभी हाई है। ऐसा हो सकता है कि जो इसका लेवल है ना वो यहाँ पे 50 से 60 भी आपका हो जाए, ठीक है, कोई शक नहीं है, लेकिन समझना यहाँ पे आपको है कि क्या फैसला आप लोगों को लेना चाहिए। एक बार पूरा पैसा यहाँ पे मत लगाना, कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है, लेकिन एक जो रूल होता है उस रूल को आप जरूर से फॉलो करना, नहीं तो वेट कर सकते हो और नहीं तो थोड़ा करेक्ट होता है या फिर अभी भी यहाँ पे आप थोड़े क्वांटिटी को ऐड ऑन कर सकते हो, फ्रेश एंट्री ले सकते हो। लेकिन पहले यहाँ पे क्या न्यूज़ की वजह से स्टॉक में गेन देखने को मिला है वो पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो देखो ये जो न्यूज़ आपका निकल के आ रहा था वो था यहाँ पे संडे का, ठीक है, और देखो जब जैसे ही आपको ये संडे का जो मतलब दिन जो है आपको ये न्यूज़ आता है तो मतलब यहाँ पे लोग पहले ही आपको ये जान लेते हैं कि भाई यहाँ पे फोकस आपको रहने वाला है। और देख लो कि यहाँ पे आपको जो 5 आपका रेलवे स्टॉक, जैसे कि यहाँ पे आपका IRFC, आपका RVNL प्लस आपका IRFC से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे फोकस रखने के लिए बोल रहे थे, प्लस आपको इरकॉन, तो ये सब यहाँ पे आपको ऐसा जो है
एक सेशन दिखाई दे रहा था कि हाँ आप लोगों को यहाँ पे फोकस करना है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो अभी यहाँ पे आपको बेनिफिट दिखाई दिया है वो दिखाई दिया है यहाँ पे IRFC में। क्यों? देखो, कोई भी यहाँ पे न्यूज़ हो या फिर कोई भी ऐसा कुछ काम हो तो यहाँ पे फाइनेंस कौन कंपनी करेगी? IRFC करेगी। और जानते हो कि एक ऐसी कंपनी है पहली जिसका NPA जो है यहाँ पे 0 दिखाई देता है, मतलब कोई भी इनका बैड लोन नहीं है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा जिम्मा सरकार का ही है। तो इसलिए कि पहले यहाँ पे आप न्यूज़ तो जान लो कि यहाँ पे न्यूज़ क्या है ना, कि यहाँ पे सरकार जो है 508 रेलवे स्टेशन को फिर से यहाँ पे मतलब सही कर रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक तरह का एक हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे कैपेक्स प्लान कर रही है ऑलमोस्ट यहाँ पे 24,470 करोड़ का। तो देखो, बस यहाँ पे आपको जो है खास न्यूज़ यहाँ पे यही था, और जिसके कारण आज के दिन यहाँ पे स्टार्टिंग में गेन देखने को मिला। स्टार्टिंग में ही गेन मिला और साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को अंत तक भी यहाँ पे एक अच्छे क्लोजिंग पे यहाँ पे दिखाई दिया है। तो इसलिए भाई मेरे हिसाब से तो आप लोगों को जरूर से फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अभी ये और गेन यहाँ पे दिखाई दे। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे आपको एक ही स्टॉक है, नहीं, बहुत सारे स्टॉक पे फोकस करना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे फायदा मिलेगा IRCTC को, क्योंकि देखो जब सारा काम हो जाने के बाद ही इनका कैटरिंग का काम बढ़ेगा। प्लस अब जानते हो कि जो 400 वंदे भारत का जो यहाँ पे मिशन है वो यहाँ पे जैसे कंप्लीट होगा, तो मतलब आप यहाँ पे सोच सकते हो कि जो इनका बिजनेस है वो यहाँ पे कितने % में ग्रो करते हुए दिखाई देगा। हाँ, ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे डायरेक्ट ही एक बार आपको ये दिखाई देगा, नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे करके ये % जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो इसलिए जब एक स्टॉक का एक सही प्राइस जब ये आपको ट्रेड कर रहा है और यदि आप अभी यहाँ पे डर रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे कि एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाई करोगे। तो ये सब गलती नहीं करो, खुद से अगर इसके बारे में सोचो, समझो, जानो, उसके बाद ही कोई फैसला लो। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।